मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह का समय है, इसलिए सभी लोगों से राधे राधे और प्यार भरा नमस्कार। और बताइए, आप लोगों ने चाय वाय पिया कि नहीं? और मैं सुबह के बज गए हैं 7:30 बजने वाले हैं और मैं अभी हॉस्पिटल से आने को दिखा के आई हूँ। आनू, और रिपोर्ट कहाँ रख दी हो? और कल रात में इसकी रिपोर्ट आई थी, तो मामा जी हैं, बात हुई थी उनसे। उन्होंने बोला कि मामा जी को दिखा देना, वो जो दवा बताएं तो फिर मेडिकल स्टोर से जाके ले आना। जाके तो मेडिकल स्टोर वाले के पास मैं गई कि रात के लिए कोई दवा दे दो, तो बोले कि नहीं, दवा नहीं देंगे, आप पहले डॉक्टर से सलाह लो। तो इसलिए मुझे सुबह जगना पड़ता है, क्योंकि मामा जी का है खुद का हॉस्पिटल, तो उनको सुबह 7 बजे निकलना होता है। तो मैं सोच रही थी कि उनके निकलने से पहले जाके दिखा दूँ, जाके कहीं ऐसा ना हो कि चले जाए तो फिर आज सारा दिन दवा नहीं मैं दे पाऊँगी आनू को। और मेडिकल स्टोर वाले ऐसे दवा नहीं देते, बोलते हैं पहले आप डॉक्टर को दिखा के लाइए, वो क्या बोलते हैं फिर हम दवा दे देंगे। तो अभी आके आज सुबह मैं बहुत जल्दी जगी थी, फिर वहाँ तो मैं वहाँ गई और अब आके बैठी हूँ और चाय रख दी हूँ, चाय पक रही है। अभी हम पिएंगे चाय और फिर होंगे घर के आगे के काम। और परसों के दिन थी मेरे भाई की मैरिज एनिवर्सरी, तो उसमें कल परसों के जाने के बाद कल पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सारा दिन मेरा मन ही नहीं किया बिस्तर से खड़े, जहाँ तक कि मैंने ब्रश तक नहीं किया और सारा दिन लेटी रही। फिर रात में आनू को दिखाने भी जाना था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, तब भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं दिखाऊँ। फिर रात में मुझे लगा कि फिर अगर कोई दिक्कत हुई तो मेरी लापरवाही की वजह से मतलब बच्ची को दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा है कि मैं दवा ले आती हूँ ताकि रात में कोई दिक्कत ना हो। और फिर सुबह में डॉक्टर को दिखा के दवा लूँगी जाके। तो मैं गई तो मेडिकल वाले जो भैया जी थे वो बोले कि दवा हम तभी देंगे जब डॉक्टर से आप हमारी बात करवाएंगी। और वो क्या कहते हैं, एक बार पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, बच्ची को दिखा दीजिए, फिर हम दवा दे देंगे। तो फिर मैं रात में, और हमारे मामा जी हैं तो वो सुबह जल्दी निकलते हैं, तो फिर इस वजह से मुझे आज बहुत जल्दी जगना पड़ा। और वहाँ से अभी मैं दवा लेके आ चुकी हूँ। अब आने को देंगे दवा और कुछ खाएगी। रात में उसको रात में तो बिल्कुल फीवर नहीं था, बिल्कुल शरीर ठंडा था। आज मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा इस वजह से। और अंश हैं तो अभी सो रहे हैं, मतलब इनके ज़रा भी पता नहीं इनका मैं क्या होगा, कुछ समझ में। आनू, पक जाने देना बेटा अच्छे से। और ज़रा भी वो नहीं है कि हमें स्कूल जाना है। जब मैं जा रही थी हॉस्पिटल तो बस मतलब आ गई थी, सारे बच्चे रोड में खड़े थे और ये आराम से फैले अभी सो रहे हैं। बहुत आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसी माँ है, कैसे शब्द का इस्तेमाल करती है, पर बहुत मुझे चिढ़ लगती है कि रोज़ अगर बच्चा छोटा है तो माँ की जो मतलब जिम्मेवारी होती है कि उसको जगाएं, टाइम से नहलाएं धुलाएं और उसको टाइम से लंच दे के स्कूल भेजें। मगर जब बच्चा छोटा हो तो समझ में आता है, जब 10th क्लास का बच्चा इस तरह का कर रहा हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये तो सिर्फ उसकी मस्ती है और आराम से, मतलब मैंने 2-4 बार आवाज़ भी दिया तब भी सो रहा है। बोला आज पेरेंट्स मीटिंग है और मैं नहीं जाऊंगा। देखो क्या होता है, कल संडे है, बहुत परेशान। अगर एक दिन ये स्कूल नहीं जाता तो 2-4 दिन ज़रूर बैठ कर देता है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। जगह क्या हो, कह दो उठ जाओ सीधे से, नहीं इतना तमाचा मारेंगी सही हो जाओगे सुबह सुबह से। और ऐसे सोचा करती हूँ कभी कभी कि मेरी मम्मी भी मुझे सुबह सुबह जगाया करती थी, तो मुझे इतनी चिढ़ आती थी कि जब नींद का समय होता है
तो मम्मी जगाने लगती हैं। तो मम्मी की सुबह की आवाज़ जो बोलती थी सीलू चुप रहो, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो उसी तरह मैं सोचा करती हूँ कि जैसे मैं इन लोगों को जगाती हूँ तो ये लोग भी सोते होंगे, पर क्या करें। मैं भी सोचती थी कि मम्मी को ये लगता था कि हम लोग स्कूल जाएं टाइम से, और अगर हम लेट तक सोते रहें तो फिर जल्दबाजी में उस तरह के काम नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से मम्मी जगाती थी। तो आज समझ में आ रहा है, आज हम इन लोगों को जगा रहे हैं तो उसी तरह की हरकतें। पर मैंने अपने जब मैं पढ़ती थी तो मैं कभी ऐसा नहीं की कि मिस करूँ या कोई दिक्कत हुई होगी तो मैं नहीं कहती। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था और ये लोग स्कूल से बचना चाहते हैं। अभी तक तो पढ़ने में ये बहुत अच्छी थी, पर अब ये भी लापरवाही करने लगी है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती। जैसे मेरा मोबाइल देखेगी तो चुपचाप मोबाइल उठाकर देखने लगेगी। तो अभी तक मैं अपनी लड़की की तारीफ़ करती थी, पर अब इस समय अगर ये बदतमीजी कर रही है तो तारीफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये सही नहीं है। अभी जो उम्र है तुम्हारी पढ़ने लिखने की तो बस उतने में दिमाग लगाइए, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है इस समय। ये भी खूब लापरवाही कर रही हैं, खूब। अब मैं सिर्फ मारना नहीं चाहती, जिस दिन मारूंगी तो उस दिन बहुत ज़्यादा मारूंगी, बहुत ज़्यादा। और ये उसी दिन से, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो लाइन पकड़ लेंगी पर वो नहीं पकड़ सकते। इनके लिए ये मेरी दिक्कत। थोड़ा सा मैं चली गई थी देखने की चाय निकल आई है, मतलब उबाल आ गई है क्या, महक कैसे रहा है। तो वही अब आलू छान रही है और हम लोग पियेंगे चाय, फिर होंगे। कल भी घर में कल एक कमरे में दीवार खड़ी होने की वजह से 2-3 दिन बहुत घर में खिसका रही, मोरम बालू जैसे बाहर अंदर जाएं तो बिस्तर तक आए। तो कल मेरा मन बिल्कुल झाड़ू पोछा का हुआ ही नहीं। और मैं जानती भी थी, मैं कल भैया भाभी थे वो लोग भी गए, तो मैंने सोचा इनके जाने के बाद मैं करना चालू करूँगी, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। और भाभी कल खाना भी बना के गई, नाश्ता भी वही बनाई। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इन लोगों से खाना ना बनवाऊँ, पर मैं थोड़ा सा काम अगर देख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि आ गई हैं भाभी तो फिर खाना आज बना ही दें। तो वो है बेचारी, तो कभी रेस्ट करने को नहीं पाती हैं। यहाँ आई तो यहाँ भी उनको पूरा काम करना पड़ता है, और घर जाती हैं तो घर भी पूरा काम करना, और उनको देख के मैं करने लगती हूँ मक्कारी। मुझे पता है, मैं सोचूंगी भी कि मैं भाभी से कह दूँ कि आप नहीं करो मैं कर लूँ, पर उनको देख के ना मैं सोचूंगी क्यों कह दूँ, भाभी खुद कर लेंगी। और मैं लेटी रही, फिर भाभी बहुत देर तक बोलती रही नहा लो नहा लो नहा लो। और जैसे भाभी ने खाना बनाया तो मैं तुरंत नहाई और बैठ गई। तो भाभी बोली पर मेरा मन खाना खाने का भी नहीं था, और मैंने ब्रश भी नहीं किया था, पता नहीं क्यों बिल्कुल मन अजीब हो रहा था। फिर वो लोग चले भी गए तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि चले गए। सोचती रही लेटे लेटे कि उनको बराबर उसी तरह काम पड़ जाता है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता। पर भाभी जो है अच्छी है, तो हमारी अभी तक पट रही है। तो मतलब हम समझते हैं इस चीज़ को कि कभी कुछ कहती नहीं है। उन्हें आज तक ये नहीं कहा कि हम आते हैं तो हम ये सब करते हैं या कुछ किसी भी तरह का। और सारा काम करके किचन साफ वाफ करके बर्तन धो के सब कुछ करके गई थी। तो तब मुझे पता है कि मेरे पास आई थी, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। पर वो चाहे जब आए मैं सोचूंगी, पर करती वही सब है। और आप लोग कैसे हैं। सुबह से एक तो ऐसा सीजन चल रहा है कि हर घर में कोई न कोई दिक्कत है। तो जब भी वीडियो बनाओ तो अच्छा नहीं लगता कि सुबह पर जब कुछ ऐसा होता है तो बताना पड़ता है कि हाँ ये हो रहा है ऐसा है, या तो कहीं बाहर जाओ तो बाहर दिखाना होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं गई थी मैरिज एनिवर्सरी में, वहाँ पे एक नेट नहीं चल रहा था। मैं सोच रही थी वहाँ पे मैं वीडियो बना के डाल दूँ, पर एक नेट नहीं चल रहा था। इतना परेशान थी मैं, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और गोल 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 करके घूमता रहा। जैसे मैं घर में आई तो फिर उसी तरह चलने लगा। तो एक वीडियो भी मैं वहाँ का नहीं डाल पाई, और कुछ वीडियो हैं जो मैं शेयर करूँगी।
और बताइए आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं, कमेंट करके बताइए जो भी है। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाना चालू करती हूँ तो सिर्फ मैं अपनी बोलती रहती हूँ और मुझे आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं, तभी मुझे समझ में आएगा। तो मिलते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है और मैं सोच रही हूँ चाय आ जाए मेरे पास तब मैं वीडियो बनाना बंद करूँ, फिर हम पिएंगे चाय और होंगे फिर आगे के धीरे धीरे काम। और कुछ काम है जो करवाना है, जैसे कि अभी दीवार में होगी पानी की तराई और उसके बाद देखते हैं कि कितने दिन में पुट्टी करवाई जा सकती है, क्योंकि दीवार ऐसे खड़ी है तो बहुत बेकार, पूरे घर में पेंट पुट्टी है और एक दीवार में नहीं है तो आते जाते बड़ा अजीब लग रहा है। तो मिस्त्री बोल के गए थे कि 2-4 दिन मतलब पानी डालने के बाद फिर सूख जाए फिर करवाना, फिर होंगे आगे के काम। और वीडियो हो रहा है बड़ा, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।